आज का जो हम लोग का न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे नए चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिज्म इन मैटर। तो हम लोग मैग्नेटिज्म के ऊपर बात करेंगे और इस चैप्टर में थियोरेटिकल पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा है और इस चैप्टर में हम लोगों का कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी बहुत ज़्यादा है और कह सकते हैं न्यूमेरिकल भी है, सारी चीज़ें हैं। तो एक अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर में स्टूडेंट्स मैं आज स्टार्ट करूंगा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अर्थ मैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट्स हम लोग आज का जो टॉपिक है उसका नाम है अर्थ मैग्नेटिज्म, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अर्थ मैग्नेटिज्म में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो अर्थ है उसका एक मैग्नेटिक बिहेवियर। अगर आप बुक्स में पढ़ोगे या अगर हम डेली लाइफ के ऊपर आए तो आपने देखा होगा कि जो अर्थ है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करके हम लोग डायरेक्शन पता कर पाते हैं। हम लोगों का कंसीडर करते हैं कि हम अर्थ को अगर लें, ये हो गया हमारा अर्थ। जो अर्थ है, इस अर्थ का ये होता है ज्योमेट्रिक एक्सिस। ज्योमेट्रिक एक्सिस जिसके अबाउट अर्थ का रोटेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक एक्सिस और इसको बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल एक्सिस। दिस इज द इक्वेटोरियल एक्सिस। तो ये ज्योमेट्रिक एक्सिस हो गया और ये हो गया हमारा इक्वेटोरियल एक्सिस। तो स्टूडेंट ये जो हमारा ज्योग्राफिक ये एक्सिस है और ये जो इक्वेटोरियल एक्सिस है हम लोग इसके ऊपर डिस्कस तो करेंगे, लेकिन आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है उसके अंदर एक मैग्नेटिक बिहेवियर है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। अगर आपको पता हो तो जो अर्थ है, अगर हम किसी भी मैग्नेट को लटका दें, फ्रीली सस्पेंड कर दें, अगर थ्रेड में बांध करके, अगर किसी भी मैग्नेट को आप थ्रेड में बांध करके फ्रीली सस्पेंड कर दो तो वो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ ही रुकता है। तो हम लोग बोलते हैं कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसलिए वो नॉर्थ साउथ की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट कहा यह गया है कि जो अर्थ का बिहेवियर है, अर्थ का बिहेवियर कुछ इस तरीके से है कि जैसे उसके अंदर, उसके कोर में एक बार मैग्नेट रखा गया हो। मैंने कहा कि अर्थ का बिहेवियर ऐसा है कि जैसे उसके कोर में, उसके अंदर एक बार मैग्नेट रखा गया हो। ऐसा है नहीं कि ऐसा उसके अंदर बार मैग्नेट है, लेकिन उसका बिहेवियर ऐसा है कि जैसे बार मैग्नेट का बिहेवियर होता है। तो कहा गया है कि अर्थ के कोर में एक बार मैग्नेट जैसा बिहेवियर है, जैसे लगता है कि अर्थ के इन साइड कोई बार मैग्नेट रख दिया गया हो, ऐसा अर्थ बिहेव करता है। तो जो ये इसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ। ज्योग्राफिक नॉर्थ। नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिक साउथ। ज्योग्राफिक साउथ। और जो मैग्नेट है, अगर स्टूडेंट्स आप मैग्नेटिक कंपास को लेकर के खड़े हो जाओगे तो जो मैग्नेटिक कंपास है हमारा वो नॉर्थ साउथ, एक्चुअल में अर्थ का नॉर्थ साउथ जो मैग्नेटिक है स्टूडेंट, वो ये वाला नहीं दिखाता है मैग्नेट। जब भी मैग्नेटिक कंपास लेके खड़े रहोगे तो वो हमेशा कुछ इस डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ दिखाएगा, जो ज्योग्राफिक एक्सिस से 11.3 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन। मैंने कहा वो ज्योग्राफिक एक्सिस से 11.3 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन। अब है क्या कि जो हमारा अर्थ का ये मैग्नेटिक बिहेवियर है, हम लोगों ने पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाती हैं। जैसे बार मैग्नेट होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाती हैं। नॉर्थ से निकल रही है साउथ में। तो ये हम लोगों का मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। जो अर्थ का नॉर्थ है स्टूडेंट, वो नीचे से नॉर्थ, मैंने कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे से निकल रही है, ऊपर जा रही है। बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे
थियरीज में लिखा है कि ये ऊपर वाला नॉर्थ, इसको नॉर्थ बोला गया, इसको साउथ, इसलिए कि जब भी आप मैग्नेटिक कंपास लेके खड़े होते हो तो आपने पढ़ा है ना कि मैग्नेट के अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो नॉर्थ है, जो हमारा ये नॉर्थ है उसको साउथ अट्रैक्ट करता है, और जो साउथ है मैग्नेट का उसको नॉर्थ अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए हमारा जो नॉर्थ है मैग्नेट का, अर्थ का, वो नीचे की तरफ दिखाएंगे और ऊपर साउथ। तो अर्थ का जो बिहेवियर है वो एक मैग्नेट की जैसा है, जैसे बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, सेम उसी तरीके से अर्थ भी अपने मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। तो स्टूडेंट्स ये बात रही हमारा कि अर्थ एक मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है। इसके बाद बात आती है कि क्या क्या रीजंस हैं कि अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो स्टूडेंट्स रीजंस की बात करें तो बहुत सारे रीजंस हैं जो अर्थ के मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं। जैसे हमारा जो पहला रीजन है वो कहता है कि अर्थ के कोर में, जो अर्थ का सेंटर है कोर, उसके अंदर मोल्टेन फॉर्म में बहुत सारे मटेरियल्स हैं, और अर्थ का जब रोटेशन हो रहा है तो वो मोल्टेन फॉर्म में मटेरियल भी अंदर रोटेट कर रहे हैं, जिसमें आयंस भी अवेलेबल हैं। तो चार्जेस का जो उसमें रोटेशन हो रहा है उसकी वजह से ये मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। एक तो ये रीज़न दिया जाता है। दूसरा रीज़न दिया जाता है कि अर्थ के अंदर बहुत सारे बरीड मटेरियल्स हैं, जैसे आपने सुना होगा Fe3O4, जैसे आयरन के बहुत सारे ओर्स होते हैं, मैग्नेट के बहुत सारे ओर्स हैं, आपने सुना होगा हेमेटाइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट। तो ये सारे जो मटेरियल्स अर्थ के अंदर पाए जाते हैं उसके वजह से भी अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म का बिहेवियर है। थर्ड रीज़न इज हमारे अर्थ का आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर जो अर्थ के डिफरेंट लेयर्स होते हैं, एटमॉस्फेरिक एयर, ट्रोपोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनो, ऐसे होता है ना, आपने पढ़ा होगा। जिसमें से एक स्फीयर हमारा आयनोस्फीयर है। तो आयनोस्फीयर का क्या काम होता है, उसमें आयंस पाए जाते हैं। तो जब अर्थ का रोटेशन होता है तो आयनोस्फीयर भी वहाँ रोटेट होता रहता है, और उस आयनोस्फीयर के रोटेशन से भी मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे आता है। हम लोगों ने पढ़ भी रखा पिछले चैप्टर में कि जब भी कोई चार्ज मूव करेगा तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होगा उसके अंदर चार्ज मूव करेंगे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ऐसे यहाँ भी है कि जो चार्जेस का मोशन है या मटीरियल्स हैं, इनके इफेक्ट से यहाँ पे एक मैग्नेटिक बिहेवियर हमारा अर्थ शो करता है। अब हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स की बात करेंगे जो इस चैप्टर में यूज किए गए हैं स्टूडेंट्स। वो बेसिक टर्म्स पहले हम लोग उनका एक एक का डेफिनेशन समझ लेते हैं, उनको समझ लेते हैं। हमारा जो पहला बेसिक टर्म है स्टूडेंट वो है मेरिडियन। आप जब ज्योग्राफी पढ़ते थे क्लास 9, 10 में तो एक वर्ड आता था मेरिडियन। तो मेरिडियन क्या होता है, देखो मेरिडियन यहाँ पे दो तरह का बताया गया है, एक ज्योग्राफिक मेरिडियन और एक है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। दो टाइप के हमारे मेरिडियंस हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। व्हाट इज ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मेरिडियन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेरिडियन का मतलब जानना चाहिए। मेरिडियन का मतलब उस प्लेन से है। प्लेन का मतलब जैसे मान लो सपोज करो तुम्हारे पास एक कोई वाटरमेलन है, एक तरबूज है, अगर उसको बीच से काट दोगे तो एक रेड कलर का प्लेन दिखाई देगा आपको। अगर वाटरमेलन को बीच से कट कर दो तो एक रेड कलर का प्लेन दिखाई देगा। ऐसा प्लेन हमारा मेरिडियन कहलाएगा। तो यहाँ पे मेरिडियन एक इमेजिनरी प्लेन है, एक वर्चुअल प्लेन है, जो वर्चुअल प्लेन उस किसी पर्टिकुलर एरिया से पास होगा। जैसे सपोज करो हम लोग यहाँ पे दो मेरिडियंस पढ़ेंगे, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन में देखो क्या है, जो ये ज्योग्राफिक एक्सिस है हमारा, ये सीधी वाली जो एक्सिस है, अगर हम लोग ज्योग्राफिक एक्सिस को यहाँ से एक प्लेन पास करा, इमेजिन करो कि अगर हम लोग अर्थ को यहाँ से दो हिस्से में कट कर दें तो एक प्लेन दिखाई देगा, उसको हम लोग बोलेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन यानी कि अगर हम एक ऐसा प्लेन बीच से अर्थ को काट दें तो जो प्लेन दिखाई देगा उसको हम लोग बोलेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन। मेरिडियन का मतलब प्लेन। दूसरा है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब है कि अगर ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस, जो ज्योग्राफिक पॉइंट से पास हो रहा है, ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ, इसको पोल्स बोलते हो आप, इसको हम लोग बोलेंगे ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ, इसको बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ। ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ के बीच 11.3 डिग्री का एंगल है।
एक ऐसा प्लेन अगर अर्थ को यहाँ से काट दो तो जो प्लेन दिखाई देगा उसको बोलेंगे ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो मैंने कहा मेरिडियंस का मतलब होता है प्लेन, एक ऐसा प्लेन जो उस एक्सिस से पास हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे दो तरह के मेरिडियन थे। पहला मैंने कहा ज्योग्राफिक मेरिडियन और दूसरा है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। दो टाइप के हमारे मेरिडियंस है, ज्योग्राफिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब हम लोग आगे बात करेंगे, हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के 3 एलिमेंट्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के जो ये 3 एलिमेंट्स हैं, ये बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनकी जानकारी अगर आपको हो तो अर्थ के किसी पॉइंट पे आप कोई लोकेशन बता सकते हो, या अर्थ के किसी पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकाल सकते हो। तो ये जैसे आप लोगों ने सुना होगा जीपीएस सिस्टम आपका वर्क करता है, या आपका मैग्नेटिक कंपास वर्क करता है, ये सारे कहीं ना कहीं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करके वर्क करते हैं। आपको पता होना चाहिए जैसे बर्ड्स का जो माइग्रेशन होता है, बर्ड्स एक जगह से दूसरे जगह पे जब जाती हैं तो उनके जो बायोलॉजी में मैंने सुना है उनके ब्रेन में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए सेंसिबल होते हैं, तो उसके हेल्प से वो लोग एक जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेट कर जाते हैं। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ जो अर्थ है उसका बड़ा सिग्निफिकेंस है, वेदर चेंजेस में बड़ा उसका सिग्निफिकेंस है, तो तमाम सारे ऐसे इफेक्ट्स हैं उसके। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बात करते हैं और उसके 3 एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। तो हमारे जो 3 एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के, हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो होगा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। दूसरा होगा मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, इसका दूसरा नाम डिप होगा। इन्हीं 3 पे हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, इसको हम लोग डिप भी बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग इन 3 टर्म्स को डिस्कस करते हैं। तो इन 3 टर्म्स को स्टूडेंट डिस्कस करने के लिए हम लोग 1 बाय 1 एक को स्टार्ट करते हैं। पहला है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को समझने के लिए स्टूडेंट हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो जो एग्जाम्पल हम लोग एक लेते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को समझने के लिए, स्टूडेंट इस कॉपी को मैं ले रहा हूँ, ये जो कॉपी है इस कॉपी को मैं ओपन करता हूँ और ध्यान से देखो, मैंने कहा ज्योग्राफिक मेरिडियन का मतलब जो ज्योग्राफिक एक्सिस से पास होने वाला प्लेन। ये देखो इस कॉपी को मैं एक प्लेन कंसीडर करता हूँ और इसको ज्योग्राफिक एक्सिस के ऊपर रख देता हूँ। देखो मैंने इसको ज्योग्राफिक एक्सिस के ऊपर रख दिया, और जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास होने वाला प्लेन है उसको हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। तो इस कॉपी का एक हिस्सा मैं ज्योग्राफिक मेरिडियन बना रहा हूँ और दूसरे हिस्से को मैग्नेटिक मेरिडियन बना रहा हूँ। ये देखो मैंने कहा कि हमारा एक ज्योग्राफिक मेरिडियन बनता है ये वाला हिस्सा, और जो दूसरा है इसको लोग मैग्नेटिक मेरिडियन बना रहे हैं, क्योंकि मेरिडियन का मतलब मैंने बोला प्लेन। तो देखो ये ऊपर वाला प्लेन ज्योग्राफिक एक्सिस के अलॉन्ग है और ये वाला प्लेन मैग्नेटिक एक्सिस के अलॉन्ग है। तो इनको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो इसको समझने के लिए हम लोग इसी शेप को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। हमारे ये 3 एलिमेंट्स हमको पढ़ने होंगे, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और हॉरिजेंटल कंपोनेंट। तो पहले उस शेप को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो स्टूडेंट वो कॉपी को मैंने ऐसे ओपन जैसे किया था, मैंने इसको ड्रॉ किया, जिसमें से एक को मैं बोलूँगा ज्योग्राफिक मेरिडियन और इसको बोलूँगा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये हमारा अंदर वाला जो प्लेन है, दिस प्लेन इज द ज्योग्राफिक मेरिडियन, दिस प्लेन इज द ज्योग्राफिक मेरिडियन।
और ये जो दूसरा प्लेन है, कॉपी का जो दूसरा खुला वाला हिस्सा है, जिसको मैं बोलूंगा मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन। जो हमारा ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन है, हम इनके बीच के एंगल को, इसके बीच जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट थीटा, इस एंगल को हम लोग बोलने जा रहे हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे आप? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट अ पॉइंट इज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। जो ये ज्योग्राफिक मेरिडियन और जो मैग्नेटिक मेरिडियन यहाँ पे दोनों जो प्लेन बन रहे हैं, उनके बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। दिस इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ये डिक्लिनेशन भी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा डिक्लिनेशन। स्टूडेंट्स, हमारा जो सेकेंड एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट का नाम है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डिप। उसको मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या डिप कहते हैं। ये है क्या चीज़? तो स्टूडेंट्स, कभी आप ट्राई करना, अगर आपके पास एक मैग्नेटिक निडल हो या कोई मैग्नेटिक कोई भी एक कंपास हो या मैग्नेटिक कोई भी एक रॉड हो, आप उसको अगर एक थ्रेड से बांध के हैंग करना, आप थ्रेड से बांध लो उसको, मान लो इसको मैंने ऐसे थ्रेड से बांधा और हैंग कर दिया उस मैग्नेटिक निडल को ऐसे। तो आप देख लो, अगर आप सेंटर पे अगर किसी बॉडी को बांध देते हो तो वो बॉडी एकदम हॉरिजेंटल होना चाहिए, बट आप ऑब्जर्व करोगे कि जो वो मैग्नेटिक निडल होगा, वो कितना भी आप सेंटर पे बांधोगे, वो हमेशा हॉरिजेंटल से किसी न किसी एंगल पे इंक्लाइन होगा। वो मैग्नेटिक निडल हमेशा हॉरिजेंटल से किसी एंगल पे इंक्लाइन होगा। इसी एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और डिप। इसी को हम लोग इंक्लिनेशन या डिप कहते हैं। और जो डिवाइस होती है जिससे हम लोग इसको मेजर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिप सर्कल। डिप सर्कल, जैसे मैग्नेटिक कंपास को अगर हॉरिजेंटल में रखो तो वो ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, अगर उसको वर्टिकल कर दोगे स्टूडेंट तो मैग्नेटिक कंपास ऐसे रोटेट करेगा। इसको हम लोग डिप सर्कल बोलते हैं, डिप सर्कल। तो ये ऐसे भी होता है और डिप सर्कल हम ऐसे भी बना के दिखा सकते हैं। इसमें एक मैग्नेटिक कंपास होता है, निडल होता है, जिस तरह से एंगल्स बने होते हैं। तो अर्थ के अलग अलग पोजीशन पे जाओगे तो ये टिल्ट अलग अलग पॉइंट पे दिखाई देगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि मैग्नेटिक निडल हॉरिजेंटल से थोड़ा सा टिल्ट है? स्टूडेंट्स, ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग डायरेक्शंस में मैंने कहा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किसी डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे देखो इधर जा रहा है, यहाँ पे देखो इधर जा रहा है, यहाँ होगी इधर जा रहा है, यहाँ होगी इधर। यानी कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अगर हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का अलग अलग हमको डायरेक्शन मिलेगा। तो है क्या कि इस प्लेस का कोई जरूरी नहीं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल ही हो, वो किसी एंगल पे भी हो सकता है। और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जिस एंगल पे जाएगा, जिस डायरेक्शन में जाएगा, हमारा मैग्नेटिक कंपास भी उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? टिल्ट हो जाएगा। और हॉरिजेंटल से वो जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, इंक्लिनेशन या इंक्लिनेशन ही केवल बोलेंगे। इसको यहाँ पे दिखाते हैं। सपोज करो हमारा अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजेंटल से किसी एंगल पे हो, हम लोग अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करेंगे। जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की नेट इंटेंसिटी उसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। मान लो वो किसी एंगल पे हॉरिजेंटल से है, डेल्टा एंगल पे, तो हमारा जो मैग्नेटिक निडल होगा बच्चों, वो मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपास भी उसी डायरेक्शन में टिल्ट रहेगा। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बनेगा उसी एंगल को मैग्नेटिक डिक्लिनेशन बोलेंगे। और वो एंगल हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में होना चाहिए। जो दो मेरिडियंस है वो एंगल हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में होना चाहिए। व्हाट इज द इंक्लिनेशन और डिप? तो हम बोलेंगे डिप और इंक्लिनेशन इज द एंगल मेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थ with horizontal
इन किस प्लेन में? इन मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल पे इंक्लाइंड होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंक्लिनेशन। और अब हम लोग अपने थर्ड एलिमेंट पे आते हैं जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड एलिमेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों लिया गया? तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग प्लेस पे अलग अलग डायरेक्शन में होता है। हम लोग को 11th में पढ़ाया गया था कि किसी वेक्टर क्वांटिटी का अगर कोई वेक्टर ए है थीटा एंगल पे तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। ये हम लोगों ने पढ़ा था, हर वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं। ऐसे ही जो अर्थ का ये मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स देखो हॉरिजॉन्टल से थीटा डेल्टा एंगल पे है, इस डेल्टा को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिप या इंक्लिनेशन। इसको डिप या इंक्लिनेशन बोल रहे हैं। तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स वो हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड है। ये दो कंपोनेंट्स में डिवाइड होगा। एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH, BH से डिनोट कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट BV, V फॉर वर्टिकल, BH फॉर हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा B cos डेल्टा, जैसे यहाँ पे था ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट A cos थीटा, तो B cos डेल्टा। वर्टिकल कंपोनेंट होगा हमारा B sin डेल्टा। दो कंपोनेंट हो गए। तो इसमें से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमारे अर्थ सरफेस के हॉरिजॉन्टल होगा और उसका यूज हम लोग करेंगे कैलकुलेशन पर्पस से। वर्टिकल कंपोनेंट को भी हम लोग यहाँ नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि किसी प्लेस पे वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ के इनसाइड एंटर कर रहा है और हॉरिजॉन्टल हमारे सरफेस पे अवेलेबल है तो हम लोग उसका यूज करेंगे। तो हमारा अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया BH, दैट इज B cos डेल्टा एंड BV इज द B sin डेल्टा। ये हमारा अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अगर इन दोनों इक्वेशन को आप स्क्वायर करके ऐड करो तो मिलेगा B इज इक्वल टू अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। स्क्वायर करो, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा 1 हो जाएगा और ये BV स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर जुड़ जाएगा और इधर का स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आ जाएगा। दूसरा इन्हीं दोनों को डिवाइड कर दो तो B से B कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस होता है tan डेल्टा इज इक्वल टू BV बाई BH। ये भी फॉर्मूले हमारे लिए यूज होंगे। तो हमारे 3 एलिमेंट्स हो गए अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के। इन तीनों एलिमेंट्स को हम लोग स्टडी करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स मैं आपको नेक्स्ट वन पे बता दूंगा और इसके मैं कुछ वर्कशीट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स आज के लिए।